एडवांस करंट अफेयर्स आज है 24 अप्रैल 2023। इसलिए 24 अप्रैल से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे आज हम यहाँ पर कवर करेंगे। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बुक और कॉपीराइट दिवस किस दिन मनाया गया? कब मनाया गया? 23 अप्रैल 2023 को। देखिए, हर साल 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। इस दिन को सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मनाया जाता है। बता दें कि विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस को मनाने के पीछे एक मुख्य उद्देश्य बुक पढ़ने के प्यार को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में विलियम शेक्सपियर जयंती कब मनाई गई? तो यह भी मनाई गई है 23 अप्रैल 2023 को। अब बात करें विलियम शेक्सपियर की, तो देखिए, यह 16वीं शताब्दी के एक जाने माने अंग्रेजी कवि, नाटककार और अभिनेता थे। ये अंग्रेजी भाषा के सबसे महान लेखक और विश्व के पूर्व प्रख्यात नाटककार के रूप में व्यापक हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध थे। इन्हें इंग्लैंड का राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता था एवं इनका उपनाम वर्ड ऑफ एवन था। इनकी जन्म जयंती कब मनाई गई? 23 अप्रैल को। इसलिए अप्रैल में अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट डेज मनाए गए हैं वो सारे हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए एक बार रिवीजन करते हैं। 1 अप्रैल को आरबीआई का स्थापना दिवस और उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस भी हम इसे कहते हैं मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और विश्व पार्किंसन डे मनाया गया। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया गया। 16 अप्रैल को हाथी बचाओ दिवस मनाया गया और 19 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट दिवस अभी अप्रैल में मनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस रखने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो यह बना है हिमाचल प्रदेश। शवों का डीएनए डेटाबेस रखने वाला पहला राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा क्रॉस कोड का विमोचन किया? तो किसने किया है? जयदीप मुखर्जी ने। किसने? जयदीप मुखर्जी ने अपनी आत्मकथा क्रॉस कोड का विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए वन पंचायत वन प्लेग्राउंड वन पंचायत वन प्लेग्राउंड परियोजना लॉन्च करी? किसने करी है? केरल राज्य ने। तो केरल से आपको क्या याद रखना है? सबसे बेहतर रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व पेरियार टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। एनजीटी ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने के कारण केरल पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से एमटी वासुदेवन नायर को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया? अरुण सिन्हा को राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक के द्वारा डॉलर बॉन्ड के जरिए 50 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं? तो यह जुटाए गए हैं एसबीआई के द्वारा। एसबीआई के द्वारा भी हाल ही में डॉलर बॉन्ड के जरिए 50 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अप्रैल 2023 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले इंटर अल्पाइन 2023 मेले का आयोजन किस देश में किया गया? कहाँ किया गया? ऑस्ट्रिया में। इंटर अल्पाइन 2023 मेले का आयोजन ऑस्ट्रिया में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में HSBC इंडिया ने किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो किसे किया है? विराट कोहली को HSBC इंडिया ने अब इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो आपको ध्यान रखना है, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब नंदिनी गुप्ता ने जीता। कुमार मंगलम बिरला को बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार मिला। नीलेश सांबरे ने मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार जीता। सांख्यिकी की 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार CR राव ने जीता। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से किरण नादर को सम्मानित किया गया। उत्साह पटनायक को मैलकम आदि सेसिया पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया और प्रवासी भारतीय सम्मान से राज सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सर्वे के अनुसार देश में पिछले 9 वर्षों में कुल कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया है? कितने किलोमीटर? 50,000 किलोमीटर का। पिछले 9 वर्षों में 50,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा
किस प्रकार के ऐप्स के विरुद्ध कार्यवाही करने की तैयारी की जा रही है? किस प्रकार के ऐप्स के? पोंजी ऐप्स। अब ये पोंजी ऐप्स क्या होते हैं? देखिए, ऐसे ऐप्स जो उच्च वित्तीय रिटर्न का झांसा देकर निवेशकों से रकम वसूलते हैं। आपने देखा होगा, आपके मोबाइल पर भी कई बार ऐड आते हैं कि आप 10 लाख लगाएं और आपको 10 करोड़ मिलेगा। इस टाइप के जो ऐप्स होते हैं उस पर अब किसी गंजा कसा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार के द्वारा लाखों मोबाइल फोन्स और टैबलेट्स पर अलर्ट मैसेज भेजकर इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम की टेस्टिंग की गई है? तो कहाँ किया गया है? यूके सरकार के द्वारा। अब यह अलर्ट सिस्टम क्यों भेजा गया? देखिए, इस अलर्ट मैसेज के जरिए लोगों को बाढ़, आग और ख़राब मौसम जैसी आपातकालीन स्थितियों के बारे में सतर्क किया जाएगा। इसके लिए अभी लाखों लोगों के मोबाइल पर अलर्ट मैसेज भेजकर और टेस्टिंग की गई है। तो आपको याद रखना है, वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना था? अमेरिका बना था। तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में अमेरिका शीर्ष पर रहा। भारतीय मूल की मनमीत कोलन अमेरिकी राज्य कनेक्टिकट की सहायक पुलिस प्रमुख बनी है। नीली बेंदापुड़ी को यूएस इंडिया टास्क फोर्स में नामित किया गया है। रवि चौधरी अमेरिका की वायुसेना के सहायक सचिव बने हैं। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है? कौन सा बना है? केरल। देखिए, केरल की राज्य सरकार ने अपनी तरह का पहला जल बजट पेश किया है, जिसका उद्देश्य संसाधनों के उचित उपयोग और अपव्यय की रोकथाम के माध्यम से राज्य में पानी की कमी को दूर करना है। परियोजना के पहले चरण में राज्य की 94 ग्राम पंचायतों और 15 ब्लॉक पंचायतों कवर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PTPNER योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? किस मंत्रालय द्वारा? जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा क्या किया गया है? PTPNER योजना लॉन्च की गई है। देखिए, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक डेवलपमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन PTPNER शुरू की है। 143 करोड़ रुपए के पर्याप्त परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य उत्तर पूर्वी भारत की अनुसूचित जनजातियों को लाभान्वित करना है। यह कार्यक्रम आदिवासी शिल्पकारों के लिए अपनी आजीविका का समर्थन करने के अवसरों को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस का मेजबान है? तो कौन सा देश है? नई दिल्ली ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कंप्रेस्ड बायोगैस का मेजबान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश SCO मिलेट्स फूड फेस्टिवल का मेजबान है? तो कौन सा देश है? भारत है। देखिए, केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने मुंबई में शंघाई सहयोग संगठन, जिसे हम शॉर्ट में SCO कहते हैं, के सदस्य देशों के मिलेट खाद्य महोत्सव का उद्घाटन किया। इसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस और भारत के रसोइयों द्वारा तैयार किए गए विभिन्न बाजरा से बने विभिन्न प्रकार के व्यंजन शामिल हैं। अब यह कहा कि भारत में, तो भारत से आपको याद रखना है, DGCA की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा महिला पायलट भारत में हैं। एरिक गारसेटी भारत में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। अभ्यास लॉ पेरोस के तीसरे संस्करण का आयोजन भारत के द्वारा किया गया। पिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 22 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर कौन बना है? भारत बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्जीनिया नॉरवुड जिनका हाल ही में निधन हुआ किस क्षेत्र से जुड़ी थी? तो यह दोस्तों एरोस्पेस से जुड़ी थी। ये है वर्जीनिया नॉरवुड। देखिए, एरोस्पेस अग्रणी वर्जीनिया नॉरवुड का हाल ही में 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने एक स्कैनर का आविष्कार किया जिसने वैज्ञानिकों को 50 से अधिक वर्षों तक पृथ्वी का मानचित्र बनाने और अध्ययन करने में सक्षम बनाया है। अभी इनका निधन हो गया। क्या नाम है? वर्जीनिया नॉरवुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? कौन शहर कर रहा है? शिलांग। शिलांग कहाँ है? मेघालय में। देखिए, G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग अप्रैल 2023 में शिलांग में आयोजित की गई। इस बैठक का आयोजन भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग द्वारा G20 की अध्यक्षता में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में देखा गया उत्तर मेरूर शिलालेख किस राज्य में पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु में। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उत्तर मेरूर शिलालेख का उल्लेख किया था। यह शिलालेख परांतक चोल के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। यह समय कब तक था इसका? 907 से 953 AD। देखिए, उत्तर मेरूर के वैकुंडा पेरुमल मंदिर की दीवारों पर 10वीं शताब्दी से स्थानीय शासन की प्रणाली का खुलासा करने वाले विवरण अंकित है। अब यह कहाँ हो? तमिलनाडु में। तमिलनाडु से आपको याद रखना है,
तमिलनाडु के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। अशोक लेलैंड ने तमिलनाडु में ऑल वीमेन प्रोडक्शन लाइन लॉन्च की है। भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट चेंगलपट्टू तमिलनाडु में लॉन्च किया गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने पुधुमई पेन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने मिशन 50 के EV4 इको लॉन्च किया? किसने किया है? CDB ने। कौन सा मिशन है? मिशन 50 के EV4 इको। देखिए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसे हम CDB भी कहते हैं, इसने मिशन 50 के EV4 इको के एक पायलट चरण के शुभारंभ की घोषणा करी है। इस पायलट योजना का उद्देश्य ईवी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ऋण के माध्यम से 2, 3 और 4 पहिया वाहनों को शामिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतुवानी और जुड़ शीतल त्यौहार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाए जाते हैं? कहाँ मनाए जाते हैं? बिहार। क्या नाम है? सतुवानी और जुड़ शीतल त्यौहार। अब ये बिहार मनाया जाता है, तो बिहार से आपको याद रखना है। बिहार इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क से जुड़ा है। बिहार के मिर्ची चावल को GI टैग मिला है। बिहार में सबसे कम साक्षरता दर है। राजविंदर सिंह भट्टी को बिहार के DGP के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसिडेंट मैनेजमेंट सर्विसेज किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से। इंसिडेंट मैनेजमेंट सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने स्टेटस ऑफ वुमेन इन एग्री फूड सिस्टम रिपोर्ट जारी की? किसने करी है? FAO ने। देखिए, स्टेटस ऑफ वुमेन इन एग्री फूड सिस्टम्स रिपोर्ट हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन द्वारा जारी की गई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार कृषि में लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने से वैश्विक अर्थव्यवस्था के आकार में वृद्धि हो सकती है। ये तो होगा रिपोर्ट के बारे में। इसके अलावा आपको और क्या याद रखना है? सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में मुंबई 19वें स्थान पर रहा। सरकार ने लातूर में स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी। नागपुर में भिखारी मुक्त शहर पहल शुरू की गई। महाराष्ट्र चौथी महिला नीति अपनी पेश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने ह्वासोंग 18 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की है? किसने करी है? उत्तर कोरिया ने। क्या नाम है? ह्वासोंग 18 ICBM। देखिए, उत्तर कोरिया द्वारा विकसित एक ठोस ईंधन वाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। विभिन्न कार्यात्मक नियंत्रण प्रणालियों के प्रदर्शन की पुष्टि करने के लिए हाल ही में इसका परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चक्रवात इल्सा किस देश की चपेट में आया है? तो किस में आया है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में यह चक्रवात इल्सा बहुत ही खतरनाक तरीके से फैला है और इससे कई लोगों की मौतें भी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य जाति आधारित जनगणना के दूसरे चरण का आयोजन कर रहा है? तो कौन कर रहा है? बिहार कर रहा है। तो देखिए, बिहार भारत का एक राज्य है। तो जब भारत के राज्य के बारे में बात हो रही है तो आपको राजस्थान के बारे में कुछ बातें याद रखनी है। जैसे मनरेगा के तहत श्रम दिवस उत्पादन में राजस्थान शीर्ष पर रहा। राजस्थान के जोधपुर शहर में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया। दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम राजस्थान में बनेगा। 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने UK के डिप्टी PM के पद से इस्तीफा दे दिया? तो किसने दिया है? डोमिनिक रैब। ये है डोमिनिक रैब। इन्होंने अभी UK के डिप्टी PM के पद से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अटल आवासीय विद्यालय योजना में संशोधन को मंजूरी दी है? किसने दी है? उत्तर प्रदेश सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और नवीकरणीय ऊर्जा में ऊर्जा सुरक्षा के लिए उन्नत तकनीकों पर सहयोग करने के लिए हाल ही में किन 2 संगठनों ने एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो किसने किया है? CSIR और ऑयल इंडिया ने। किसने? CSIR और ऑयल इंडिया ने। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पाकिस्तान पुरुष क्रिकेट टीम का नया निदेशक नियुक्त किया गया? किसे किया गया? मिकी ऑथर। इन्हें पाकिस्तान की पुरुष क्रिकेट टीम का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया। तो दोस्तों, यह थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मुझे उम्मीद है आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को